अभी वही एसएससी टीयर 2 वाला क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज। बैंक वाला कल जो सेट भेजे थे उसको कल डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन तो कल करवाया गया था। वैसे 2 साल के लिए एसआई और सीआई का रेट परसेंट के लिए बोला गया था कि डिफरेंस निकाल देंगे। 8486 के बीच 252 का अंतर था। 2 साल का 8400, 1 साल का बोला गया था कि 8200 होगा। इंटू कर दिया गया था यहाँ पे 100। यही आइटम देखे थे हम लोग कि 00 से 00 कैंसिल था, 42 से काटे थे, 6 से गया था, तो आप 6% का रेट बोले थे। यही आपका पहला ऑप्शन था, ये कल बताए थे। आज के लिए क्वेश्चन में क्या था 72 नंबर में कि ए मैन कैन रो against the current 3/4 of a kilometer in 15 minutes and return the same distance in 10 minutes. The ratio of his speed to that of the current is. क्वेश्चन में क्या दिया, ध्यान से समझिएगा। दूरी कितना दिया हुआ है डिस्टेंस आपसे, तो डिस्टेंस दे दिया हुआ है, ठीक है भाई, ऑप्शन जिसका आया था। डिस्टेंस क्या हुआ, तो 3/4 ऑफ ए किलोमीटर मतलब 3/4 गुना 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर का मतलब क्या सोचिएगा कि 1000 मीटर। 1 किलोमीटर का मतलब सोचिएगा 1000 मीटर। जब 4 से काटिएगा तो हो जाएगा 250 से कटेगा तो बोल दीजिएगा आप 750 मीटर। 750 मीटर। तो डिस्टेंस कितने का है, तो डिस्टेंस बोल दीजिएगा आप यहाँ पे 3.5। डिस्टेंस यहाँ पे बोल दीजिएगा आप 750 मीटर का, ठीक है। अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या हुआ ना कि एक आदमी ए से बी पर जाता है, एक आदमी ए से बी पर जाता है, फिर बी से लौट कर आता है। तो एक बार क्या हुआ कि ए मैन कैन रो अगेंस्ट द करंट 3/4 ऑफ ए किलोमीटर इन 15 मिनट्स। मतलब ए से बी का दूरी अगर 750 मीटर है तो इसको जाने में अगेंस्ट करंट मतलब अप स्ट्रीम रेट वाला कहानी है। तो आप बोले कि 15 मिनट लगता है इसको जाने में बी पर, एंड रिटर्न द सेम डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। अब वापस जब आएगा ना तो इसको डाउन स्ट्रीम रेट का फील होगा, along द करंट जाएगा। अब इसको अब along द करंट जाएगा तो सपोर्ट मिलना शुरू होगा, तो आप बोलेंगे कि ये 10 मिनट में पहुंच जाता है। क्वेश्चन दिया कि द रेशियो ऑफ हिज स्पीड टू दैट ऑफ द करंट इज। अब स्पीड क्या होगा मैन का, स्पीड ऑफ मैन इज टू स्पीड ऑफ करंट, ये आपसे पूछा है। सोचिए यहाँ पे कि अब ये डाउन स्ट्रीम रेट और ये अप स्ट्रीम रेट का कहानी है। अब जानते हैं हम लोग कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड बराबर बोलिएगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो यहाँ पे स्पीड कितने का है, तो सोचिए कि अगर हम अप स्ट्रीम रेट का कहानी पूछेंगे कि इसका अप स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा, तो डिस्टेंस है 750 का और टाइम लगेगा 15 मिनट, ठीक है भाई। ये आप मीटर पर मिनट बोल रहे थे, मीटर पर मिनट। यहाँ पे बात करेंगे अगर 10 मिनट में ये दूरी तय करता है बी से ए पर, तो ये डाउन स्ट्रीम रेट का कहानी क्या बन के आएगा, तो लिखिएगा 750 बटा 10 मीटर पर मिनट। यहाँ तक तो ठीक है। इसको काटिएगा तो लिखिएगा यहाँ पर 50, इसको काटिएगा लिखिएगा 75। अब जब आपसे ये दोनों आइटम दिया रहेगा ना कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम दिया रहे, तो स्पीड ऑफ मैन इन स्टील वाटर क्या होगा, तो लिखेंगे डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट डिवाइडेड बाय 2। एंड स्पीड ऑफ करंट के लिए लिखिएगा डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट डिवाइडेड बाय 2। एक बार दोनों को जोड़ के लिखिएगा, एक बार दोनों को घटा के लिखिएगा। तो स्पीड ऑफ मैन इज टू स्पीड ऑफ करंट पूछा गया, तो क्या लिखिएगा, स्पीड ऑफ मैन दोनों को जोड़कर 2 से भाग करिएगा, तो 75 में 25 जोड़िएगा तो 125, 125/2 करिएगा, और डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम 75 घटाओ 50 करिएगा तो 25/2। सोचिए आप यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 25 से उड़ाइएगा तो 5 से कटेगा, 5:1 का रेशियो बन के आएगा। मतलब जिनके पास लिखा हुआ है उनके पास ठीक है, नहीं लिखा हुआ तो नोट कर लीजिएगा कि यदि डाउन स्ट्रीम इफ डाउन स्ट्रीम रेट एंड अप स्ट्रीम रेट आर गिवन, मतलब उस चीज को हम बोल देते हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए इस चीज को। जो लोग पढ़े थे क्लास में उनके लिए तो ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े थे उनके लिए कि इफ स्पीड ऑफ मैन
नोट कर लीजिएगा, इफ स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, शांत जल में आदमी की चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा एंड स्पीड ऑफ करंट को बोलेंगे y किलोमीटर पर आवर, देन डाउन स्ट्रीम रेट मतलब एलोंग द करंट, धारा की दिशा में, एलोंग द करंट धारा की दिशा में। तो जब धारा की दिशा में, इसी को बोलते हैं अनुप्रवाह, चाहे अनुदिश लिखाता है, अनुप्रवाह चाहे अनुदिश बोलते हैं इसको, धारा की दिशा में। तो दोनों को जोड़कर बात करिएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम रेट का मतलब रहेगा कि एगेंस्ट द करंट, धारा के विपरीत दिशा में, एगेंस्ट द करंट, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व प्रवाह। तो धारा के विपरीत दिशा में आइएगा तो लिखिएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। धारा की दिशा में लिखेंगे x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आया कि जब पानी का फ्लो दिया हुआ है, मान लीजिए क्या करने का मतलब हुआ कि ये पानी का बहाव है, ये पानी का बहाव आपका, ठीक है, पानी का बहाव इधर है। अगर हम लोग धारा की दिशा में जाएंगे तो सपोर्ट मिलेगा, जिधर पानी का बहाव है उधर तैरिएगा तो सपोर्ट मिलेगा, और जिधर उसके अगेंस्ट में आइएगा तो डिस्टरबेंस फील होगा। तो जब एक लॉन्ग द करंट जाएंगे उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम रेट, dr से डिनोट करिएगा, डाउन स्ट्रीम रेट अलोंग द करंट, तो लिखिएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और जब इसके विपरीत दिशा में आइएगा, जब धारा की उल्टा दिशा में तैरिएगा तो उसको बोलते हैं अप स्ट्रीम रेट, इसमें क्या होगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, उल्टा दिशा में आते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब स्पीड ऑफ मैन बोलते हैं कि x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट को y किलोमीटर पर आवर, तब तो दोनों को जोड़कर डाउन स्ट्रीम रेट घटा देंगे तो अप स्ट्रीम रेट। और साथ ही ऑल्सो इफ डाउन स्ट्रीम रेट एंड अप स्ट्रीम रेट आर गिवन, इसको लिखिए, जो लोग पढ़ लिए थे क्लास में लिखवा दिए होंगे, नहीं जो लोग पढ़े थे लिख लीजिए कि ऑल्सो इफ डाउन स्ट्रीम रेट एंड अप स्ट्रीम रेट आर गिवन, देन स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, शांत जल में आदमी की चाल क्या होगी, तो लिखिएगा डाउन स्ट्रीम रेट प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2, एंड स्पीड ऑफ करंट को क्या बोलिएगा, लिखिएगा डाउन स्ट्रीम रेट माइनस अप स्ट्रीम रेट बाई 2। बोलेगा इससे कैसे निकल जाएगा, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब जानते हैं कि x प्लस वाई, अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई बाई 2, तो y से y कैंसिल, 2x बाई 2 करिएगा, 2 कैंसिल, बच गया x। तो x तो माना ही थे ना स्पीड ऑफ मैन को। स्पीड ऑफ करंट में क्या लिखते हैं, डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई माइनस अप स्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई बाई 2। इसी को सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, x प्लस वाई माइनस x प्लस वाई बाई 2, x कैंसिल, 2y बाई 2 का मतलब y। तो ये y किलोमीटर पर आवर, ये आपका x किलोमीटर पर आवर। समझ में आया होगा, दिक्कत है तो क्रॉस करिए, अभी दिक्कत है तो बोलिए, समझाएंगे, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ के बाद अब आगे बढ़ते हैं। तो ये थ्योरी आपका है कंप्लीट। इसमें तो इसी हिसाब से जब क्वेश्चन में दिया हुआ था तो आपसे बोल दिया कि जब डाउन स्ट्रीम रेट क्या होगा, अप स्ट्रीम रेट क्या होगा, तो यहीं से काम कर दीजिएगा बस। क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ से हम लोग 1 किलोमीटर का मतलब है 1000 मीटर, 3/4 750 मीटर कर दिए। डिस्टेंस ए से बी का 750 मीटर है, जाने में लगता है 15 मिनट, आने में लगता है 10 मिनट। मतलब अप स्ट्रीम रेट को बोलेंगे 50 मीटर पर मिनट वाला कहानी है, पर मिनट। और ये रहेगा आपका लौटने में 75 मीटर पर मिनट का स्पीड रहेगा। तो डाउन स्ट्रीम दिया हुआ, अप स्ट्रीम दिया हुआ, तो स्पीड ऑफ मैन क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम रेट बाई 2,
उसी को जोड़ेंगे 75 में 50 तो 125/2 और डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम बाई 2, 75 घटाओ 50 करेंगे 25/2, दोनों काटेंगे 5 जोड़े का रेशियो बन के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 73 नंबर में। Two places A and B are 100 kilometer apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at a constant speed, they meet in 5 hours. If the cars travels towards each other, they meet in 1 hour. What is the speed of the car running faster? जो फास्टर कार है उसका स्पीड बताइए क्या होगा। देखो भाई, दो जगह A और B के बीच में समझो क्वेश्चन में क्या था, दो जगह तुम्हारा ए और बी के बीच का दूरी बोल दिया गया है यहाँ पे 100 किलोमीटर का है। अजीत भाई टाइम पर आता नहीं है रे, आता है तो टाइम पर आ जाया करो। x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाता है और ये y किलोमीटर पर आवर का इसका स्पीड है, इसके जाता है। आपसे बोला कि जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो आपको मालूम है ना भाई कि ये सेम डायरेक्शन का रिलेटिव स्पीड में हम लोग माइनस का काम करते हैं, और अगर यही जाता है अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव स्पीड में क्या करते हैं, प्लस पे काम करते हैं। ठीक है भाई, तो क्या काम करिएगा समझिए इसमें। अब यहाँ पे टाइम दिया है कि जब इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट ए कांस्टेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। एक ही दिशा में जाएगा तो 5 घंटा में मिल जाएगा, एक ही दिशा में जाएगा तो 5 घंटा में मिल जाएगा। टाइम बराबर बोलते हैं डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है भाई, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड, तो आप व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार रनिंग फास्टर। ठीक है, एक बार समझिए पहले क्या काम करिएगा। टाइम आपको दे दिया गया यहाँ पर 5, और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ना, यहाँ पे सोचिए कि स्पीड बराबर क्या बोलिएगा तो डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में आपसे बोला कि जब एक ही दिशा में जाएंगे, सेम इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन एट ए कांस्टेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो एक ही दिशा में जाएंगे मतलब रिलेटिव स्पीड तो माइनस वाला काम करेगा। तो क्या लिखिएगा कि x माइनस वाई, क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा होगा तब तो इसको 5 घंटे के बाद पकड़ लेगा, तो ए का स्पीड फास्टर है। x माइनस वाई का मान स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस है 100 का और टाइम लग गया 5 घंटे का, मतलब हो जाएगा x माइनस वाई का मान 20। दूसरा क्या बोला आपसे, इफ द कार्स ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर, टुवर्ड्स ईच अदर मतलब रिलेटिव स्पीड वाला केस प्लस में करिएगा तो लगता है 1 घंटे का टाइम। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर क्या लिखिएगा, तो 100/1 बराबर लिख दीजिएगा 100। और अभी तो बार बार आपसे बताया जा रहा है कि जब दो संख्याओं का अंतर डिफरेंस दिया होगा और दो संख्याओं का सम दिया होगा तो ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। 120 का आधा 60 आंसर। ये तो बार बार लिखवाए हैं आपको, बार बार लिखवाए हैं कि सम और डिफरेंस दिया होगा तो ग्रेटर नंबर फाइंड करने के लिए पूछा कि जिसका रनिंग फास्ट जो बड़ा होगा तो क्या कर देंगे, 100 में 20 जोड़कर 2 से भाग कर दीजिएगा, यही आपका आंसर पकड़ लेगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया होगा भाई लोग। आपका मन ऐसे में लिखने में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई ये ज्यादा आसान है, नहीं भी तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड आप लिख सकते थे यहाँ पर कि 5 का मान 5 घंटा लगता है कहाँ जाने में, तो भाई 100 में x माइनस वाई करने में, और दूसरा बोलते कि 1 घंटे का टाइम लगता है 100/x प्लस वाई करने में। बस यहीं से काट छाट करते तो 5 से काटिएगा तो इसको 20 लिखते, तो यहाँ से बोल देते कि x माइनस वाई का मान 20 और दूसरा में बोल देते कि x प्लस वाई बराबर 100। अब तो आराम से बनेगा आपसे। तो यही चीज लिखे थे यहाँ पर, वो क्लियर हो गया होगा आपको। दिक्कत होगा तो बताइएगा, समझ गए तो आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगे बढ़िए। अमृत भाई बोलिए, कुछ दिक्कत है तो। सर और एक बार इसमें बोले ना, इसमें एक बार ध्यान से समझिएगा कहा क्या गया है कि ए और बी के बीच का दूरी 100 किलोमीटर दिया हुआ है। ए चलता है इधर से, बी चलता है, स्पीड इसका x किलोमीटर प्रति घंटा, इसका y किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में बोला कि जब दोनों एक ही दिशा में चलना शुरू कर देता है तो 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलता है। इसका मतलब अगर बी का स्पीड ज्यादा होगा, ए का स्पीड कम होगा तो कभी जिंदगी में मिलेगा बताओ।
नहीं जब सर। तक नहीं रुकेगा तब तक मिलेगा नहीं, लेकिन आप बोले कि 5 घंटा में मिल जाता है, इसका मतलब है कि स्पीड ऑफ ए इज मोर देन स्पीड ऑफ बी। सीधा कहानी है कि ए ज्यादा तेजी में चलेगा और ये चलेगा आपका धीरे धीरे। ठीक है, तो पांच जी घंटा में मिला, इसका मतलब है कि एक ही दिशा में जाते हैं तो रिलेटिव स्पीड को माइनस बोलते हैं। तो टाइम दिया है 5 घंटा में मिलने का, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया है कितना, 100। डिस्टेंस बोल देंगे 100, और स्पीड कितना, तो x माइनस वाई का मान कितना, तो 5 घंटा। एक इक्वेशन तो ये बन के आएगा, 5 से काटिएगा तो 20 × 5 = 100, मतलब x माइनस वाई का मान 20 बोल दीजिएगा। ये बात समझ में आया? जी सर। और हम लोग यहाँ पर सीधे जो इक्वेशन ला दिए थे, तो स्पीड बराबर लिख दिए थे सीधा कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड बराबर ही लिख दिए थे कि स्पीड क्या हो जाएगा जब सेम डायरेक्शन में, तो x माइनस वाई बोलेंगे। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो 100/5 घंटा का मतलब है 20, x माइनस वाई का मान 20 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस बन के आएगा। जब दोनों एक दूसरे की ओर, ए चलता है इधर और बी आता है इधर, तब लगता है 1 घंटा में दोनों मिल जाएगा। तो 1 घंटा में दोनों मिल जाएगा, इसका क्या मतलब है कि भाई स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम बोल रहे थे। तो जी डिस्टेंस है 100 और टाइम लगेगा 1 घंटा, तो 100 ही हो जाएगा। किस में, तो टुवार्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की ओर आएंगे तो रिलेटिव स्पीड को प्लस बोल देते हैं, तो x प्लस वाई का मान 100 बोल दीजिएगा। अमृत भाई समझ में आया? जी सर। जी अब एक इक्वेशन तो x माइनस वाई का मान 20 और एक है x प्लस वाई का मान 100। दो संख्याओं के बीच का अंतर दिया हो, दो संख्याओं के बीच का जोड़ दिया हो, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को जोड़कर दूसरे भाग कर देते हैं। बोलिएगा ये कौन बात हो गया, तो y से y को काट दीजिए, प्लस माइनस 2x का मान 120, x का मान 60। इक्वेशन को सोल्व करिए। बुझ गए? जी सर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। A can complete a piece of work in 12 days. B is 60% more efficient than A. The number of days that B will take to complete the same work is. A किसी काम को 12 दिन में करता है, जबकि B A से 60% ज्यादा इफिशियंट है। तो पूछा कि B को कितना समय लगेगा काम करने में। A को लगता है 12 दिन का टाइम, B इज मोर इफिशियंट देन A। तो हम यहाँ से बोले इफिशियंसी ऑफ B इज टू इफिशियंसी ऑफ A कितना होगा। तो आप बोलिएगा कि A से 60% ज्यादा है, इसको 100 बोलिएगा, 160 बोलिएगा, मतलब 8:5 का रेशियो आएगा इफिशियंसी में। तो टाइम टेकन बाई B इज टू टाइम टेकन बाई A कितना, तो बोलिएगा इसका उल्टा चलता है। 8 5 है तो 5 8 हो जाएगा। दिक्कत होगा किसी भी बच्चे को तो बोल दीजिएगा। ठीक है सती। अब यहाँ से क्या करिएगा, सोचिए कि ए को लगता है 12 दिन का टाइम। तो ए को लगता है 12, मतलब 8 का मान 12 रेशियो का है, तो 5 का मान कितना, तो 8 रेशियो का मान 12 दिन, तो 5 रेशियो का मान कितना, तो क्या लिखिएगा 12/8 गुना 5, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 15/2 का मतलब 7.5 दिन। यही आपका आंसर होके आएगा 7.5 दिन। इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलता है, ये आपको मालूम है। इफिशियंसी और टाइम उल्टा चलता है, ये आपको मालूम है। समझ में आ गया होगा सबको? किसी को दिक्कत है तो जल्दी बताइए, तो आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तो सबका ठीक था। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 75 नंबर का क्या आंसर आया था रे भाई। 2 पाइप्स कैन फिल एन एम्प्टी टैंक सेपरेटली इन 24 मिनट और 40 मिनट रेस्पेक्टिवली, and a third pipe can empty 30 gallons of water per minute. If all the 3 pipes are opened, empty tank become full in 1 hour. The capacity of the tank is, कितना गैलन पानी भरेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन तो हिंदी में भी था आपके पास दिया हुआ, कि दो नल है जो खाली टंकी को 24 और 40 मिनट में भर देता है, जबकि तीसरा नल 30 गैलन वाटर 1 मिनट में पानी निकाल सकता है। तो पूछा कि अगर तीनों नल को साथ में खोल देते हैं तो 1 घंटा में टंकी भर जाता है, उसका कैपेसिटी कितना था, ये पूछ रहा है आपसे। सर ये क्वेश्चन नहीं बना था। सर ठीक है, कोई बात नहीं अभिषेक भाई। डी नंबर अमृत भाई आ गया है आपका डी, उमा का डी, ठीक है। नाम का तुम्हारा ये पाइप एंड सिस्टम का है। ए भरता है 20 मिनट में, 24 मिनट में ए फिल करता है, बी करता है 40 मिनट में फिल द टैंक है।
और सी कितना देर में खाली करेगा ये हमको नहीं मालूम, लेकिन मालूम क्या है, तो a प्लस बी माइनस सी ये मालूम है कि तीनों को खोल देंगे साथ में तो 1 घंटा में टंकी भर देगा, तो 60 मिनट कर दीजिए इसको। ठीक है, अब यहाँ से काम करना शुरू करिएगा तो एलसीएम पकड़िएगा, 24, 40 और 60 का एलसीएम पकड़िएगा तो 120, 120 हो जाएगा। 120 घड़ा बनाने का टारगेट बोलते हैं, 24 मिनट में 120 घड़ा, 1 मिनट में 5 पीस बनाएगा, 40 मिनट में 120, 1 मिनट में 3 पीस। सी का नहीं मालूम क्या कहानी है, तीनों मिल जाएगा तो 60 मिनट में 120 घड़ा मतलब 2 पीस तैयार होता है। अब जरा आप सोचिए यहाँ पे कि जब ए बी सी तीनों मिलकर 2 घड़ा तैयार करता है, जबकि ए और बी मिलकर कितना 8 पीस तैयार करता है, तो सी कितना तोड़ता होगा कि 2 पीस बनेगा। ए और बी मिलकर 1 मिनट में 8 पीस तैयार करता है और सी के आने के बाद केवल 2 पीस बचता है। ए बी और सी अपना अपना एफिशिएंसी से काम करेगा तो कुल मिला के 1 मिनट में 2 पीस घड़ा बनता है। इसका मतलब 8 पीस दोनों का है तो सी 6 पीस तोड़ देता होगा, तब तो 2 पीस बचेगा। इसका मतलब है कि सी का एफिशिएंसी कितना, तो भाई 1 मिनट में 6 पीस तोड़ेगा तो 120 घड़ा तोड़ने में उसको 20 मिनट का टाइम लगेगा। ये तो समझ में आ गया। और आप बोलते हैं कि 1 मिनट में 30 गैलन है, 1 मिनट में 30 गैलन पानी बाहर निकाल देता है, तो 20 मिनट में कितना, तो 20 गुना 30 बोल दीजिएगा, 600 गैलन का कैपेसिटी होगा उसका, 600 गैलन का कैपेसिटी होगा। बात समझ में आया होगा, दिक्कत है तो बोलिए। समझ गए तो आगे बढ़ेंगे, दिक्कत है तो रुकेंगे, बताइए। समझ गए सती अनामिका को रिपीट चाहिए एक बार देख लीजिए। ए भरता है 24 मिनट में, बी भरता है 40 मिनट में, सी कितना देर में खाली करेगा नहीं मालूम, तीनों मिलकर काम कर देता है कितना देर में, 1 घंटा में। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। 24, 40 और 60 का एलसीएम 120 करेंगे। 24 मिनट में 120 घड़ा, 1 मिनट में 5 पीस। 40 मिनट में 120 घड़ा, 1 मिनट में 3 पीस। सी के बारे में कोई पता नहीं है इन्फॉर्मेशन। तीनों मिलकर है 60 मिनट में 120 घड़ा, 1 मिनट में 2 पीस। सोचिएगा कि ए बी मिलकर 8 पीस तैयार करता है, पॉजिटिव वर्क है, सी नेगेटिव है, तो ए और बी मिलकर 8 घड़ा तैयार करता है, जबकि ए बी सी मिल जाता है तो 2 पीस बचता है। इसका मतलब कितना, तो 8 में से 2 बचा, मतलब 6 पीस बर्बाद कर दिया होगा। तो बर्बाद कौन करेगा, तो सी। सी है बर्बाद करने वाला आइटम, डिस्ट्रक्टिव वर्क करता है ये। तो 1 मिनट में 6 पीस तोड़ता है, 120 तोड़ने में कितना देर, 20 मिनट का टाइम। और आप बोल रहे हैं क्वेश्चन में यहाँ पे कि ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी 30 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट, 1 मिनट में 30 गैलन पानी बाहर निकाल देता है। तो सी कितना देर चलेगा, पूरा टंकी खाली करने के लिए बोल रहे हैं 20 मिनट चलेगा। तो 1 मिनट में 30 गैलन खाली करता है, तो 30 मिनट में कितना गैलन, 30 गुना 20 बराबर 600 गैलन करेगा खाली। बस यही 600 गैलन आपका आंसर था, बी नंबर। समझ में आ गया है सर? पिछले वाले क्वेश्चन में 1/12 इंटू 160 इंटू 100 के थे, तो इस प्रोसेस भी आंसर आया था। किसमें क्या तुम कर देता है रे बचुआ, 1/12 किया था, 161 जो किया था सब ठीक है, प्रोसेस बुझा गया ना रे, उतना झोल झाल उनको नहीं समझ में आया तुम क्या बोला है। बन गया था तो ठीक है, 2 क्वेश्चन ट्राई करके देख लेना, बनेगा तो यूज करना अपना। अभी देखेंगे हम बाद में, अभी समझो पहले आगे। कल भी नहीं हो पाया था, फिर गड़बड़ हो जाएगा आज, कभी नेटवर्क उठ जाएगा। A batsman in his 12th innings makes a score of 63 runs and thereby increases his average score by 2. The average of his score after 12th innings क्या होगा? ये आपको ठीक है, जिन लोगों का ऑप्शन आया है, अभिषेक भाई है, अमृत है, ये जस्ट एवरेज वाले क्लास में बताया गया था ना आपसे कि जिस इनिंग के बारे में पूछेगा, एवरेज रन आफ्टर 12th इनिंग्स पूछा, एवरेज रन आफ्टर 12th इनिंग्स, तो 12th इनिंग में रन कितना बनाया था, 63। आपसे बोला इसमें से घटा देंगे, जितना इनिंग खेला है उससे एक कम, 12 इनिंग खेला तो 11 से गुना करिएगा, स्कोर बढ़ेगा तो 2 से गुना, घटेगा तो -2 से गुना, तो इंक्रीजेज एवरेज बाई 2, 2 से गुना कर दीजिएगा। 63 में से 22 घटा दीजिएगा तो यही बच के आएगा 41, 41। यही आपका आंसर था, 41। ये पढ़े थे हम लोग अभी 77 नंबर में कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 43, 91 एंड 183 so as to leave the same remainder in each case।
क्या इसका आंसर आएगा बताइए। क्या लिखेगा रे भाई, जब क्वेश्चन में इस टाइप से दिया हुआ है ना कि द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ऐसा क्वेश्चन जब दिखे आपको तो क्या करिएगा, पूरा डिटेल्स अभी नहीं कर रहे हैं। 43 और 91, 43, 91, 183 जो भी संख्या दिया रहेगा सबके बीच का डिफरेंस फाइंड करिएगा। 43 और 91 के बीच का डिफरेंस कितने का डिफरेंस निकालिएगा। 91 में से 43 घटा दीजिएगा तो लिखिएगा 48। फिर 91 और 83 के बीच का डिफरेंस फाइंड करिएगा। यहाँ पर डिफरेंस कितना, यहाँ पर लिखिएगा 92, यहाँ तो ठीक है। और दूसरा लिखिएगा फिर आप इसके बीच 43 से 183 के बीच का डिफरेंस, इसमें कितना आएगा तो लिख दीजिएगा 140 ना, 140। आपको डिफरेंस तीनों संख्या का डिफरेंस फाइंड कर लीजिएगा और उसके बाद बोलिएगा कि फाइंड द HCF ऑफ, फाइंड द HCF ऑफ किसका किसका, तो 48, 92 एंड 140। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 48, 92, 140, HCF बोल दीजिएगा 4, 4 से सब कट जाएगा, 4 से 23 का 92, 12 चौक 48 और ये हो जाएगा 35। बस ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी देना आपसे कि इस सब में रिमाइंडर सेम बचना चाहिए तो ऐसे केस में बस यही कहानी करके निकल जाइएगा। जनरली मतलब ये क्वेश्चन आपका देख ही रहे हैं, SSC रेलवे टाइप में खूब आता है क्वेश्चन ये वाला। जब क्वेश्चन में दिया होता है कि अगर 43 से डिवाइड करेंगे तो मान लीजिए 12 शेष बचा, 91 से देंगे तो फिर कुछ शेष बचा, 183 से देंगे फिर कुछ शेष बचा, तो उसमें देखिएगा जनरली कि दोनों संख्या के बीच में मतलब भाग देने के बाद 3 अंक और 3 संख्या और दिया रहेगा तो सबके बीच का डिफरेंस देखिएगा बराबर है, डिफरेंस देखिएगा बराबर है तो HCF पहले का निकाल के घटा दीजिएगा, वहां पर जो भी अंतर रहेगा तो हाँ सेकंड क्वेश्चन आएगा फिर समझाएंगे। अभी वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो बताइए। बढ़ते हैं आगे, जिन लोगों का बन गया तो सबका ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या आंसर आया था 78 वाले में, √7 यहाँ पे दिया था, यहाँ पर √7 बाई √16 प्लस 6 √7 एकदम सब माइनस। देखिए इस केस में क्या करिएगा ना, ऊपर तो दिया हुआ है आपका √7 ठीक है, नीचे दिया हुआ है √16 प्लस 6 √7 माइनस दिया है √16 माइनस 6 √7 बराबर क्या होगा, यही क्वेश्चन था, बराबर क्या होगा। सोचिए कि √16 प्लस 6 √7 का मतलब कितना, तो आपको करना है कि तोड़ लेना है, यहाँ पे प्लस माइनस का केस जो दिया रहेगा ना आपको लिखना है किस फॉर्म में, तो √a² प्लस b² प्लस माइनस 2ab का फॉर्म पकड़िएगा, इसको आप लिखिएगा a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में, बाहर निकल के a प्लस माइनस b बन के आएगा। ठीक है, जैसा साइन दिखे वैसा काम करिएगा। जनरली क्वेश्चन में इस टाइप का यही दिमाग चलता है कि रूट के अंदर में संख्या प्लस माइनस में दिया हुआ है तो वो स्क्वायर फॉर्म को पकड़ता है। अब आप तोड़ेंगे कैसे, स्क्वायर फॉर्म में कैसे तोड़ेंगे सर नहीं बुझाया, तो आपको सोचना है कि ये जो संख्या दिया हुआ है ना 16 जो दिया हुआ है इसको सोचना है कि ये a² प्लस b² का टर्म है और ये जो दिया हुआ है रूट वाला आइटम इसको सोचिएगा 2ab का फॉर्म है। तो 2ab में कैसे करेंगे सोचिए, तो 6 √7 को अगर बोले तोड़ने के लिए 6 √7 दिया हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं 2 का फॉर्म में, 2 गुना 3 गुना √7 तो बोलिएगा ना, 3 गुना 6 बोलेगा, 2 से कैसे कर दिए, तो भाई 2ab होता है ना a² b² प्लस 2ab, इसीलिए कि 2 इंटू 3 इंटू √7, तो 2ab a का मान 3 बोल देंगे और b का मान बोल देंगे √7, 3 का स्क्वायर 9, √7 का वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 7, 9 7 16 हो जाएगा। क्या करिएगा 16 को लिख सकते हैं ना आप यहाँ पर कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7, 9 7 16 प्लस 2 इंटू 3 इंटू √7, 3 दूना 6 √7 बोल दीजिएगा। अब यहाँ पे सोचिए कि अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा सकते हैं आप, तो इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि बाहर निकल के क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा
कि 3 प्लस माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। ये तो समझ में आया होगा। 3 प्लस माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर बाहर निकल के आएगा तो क्या लिखिएगा, 3 प्लस माइनस रूट 7। तो आपको हम एक ही साथ लेकर ये दिखा रहे हैं कि जहां पे प्लस का साइन वहां पर प्लस यूज करिएगा, जहां पर माइनस का साइन वहां माइनस यूज करिएगा। तो अब रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के हिसाब से बात करें, अगर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन के हिसाब से बात करें तो क्या लिखिएगा, तो ऊपर में रहेगा रूट 7 और नीचे हो जाएगा इसका वैल्यू, प्लस वाला केस है तो 3 प्लस रूट 7, और ये माइनस वाला केस तो -3 प्लस रूट 7 हो जाएगा। यहाँ से 3 और 3 को आप कैंसिल कर दीजिएगा तो बच के आएगा रूट 7/2 रूट 7, जिसका वैल्यू होगा 1/2। वैल्यू होगा 1/2। जो लोग बनाए थे सबका ठीक था 1/2। जिन लोग का नहीं बना तो बोलिए फिर से समझा दें। देख भाई, जिस किसी को भी बच्चे को दिक्कत हुआ है तो एक बार फ्रेश बना देते हैं, फिर से समझने का कोशिश करिए आप। हटाइए इस सबको, रिकॉर्ड हो चुका है, देखना होगा दोबारा देख सकते हैं डिटेल्स। क्या करेंगे समझिए। 78 नंबर में आपको बोला कि यहाँ पे ऊपर में दिया हुआ है रूट 7, नीचे दिया हुआ है रूट 16 प्लस 6 रूट 7, यहाँ पर दिया है -16 माइनस 6 रूट 7। मान क्या होगा ये पूछो। अब ध्यान से समझिएगा, ऊपर लिखा हुआ है रूट 7, नीचे को क्या लिख रहे हैं ना, 9 में 7 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 6 रूट 7 माइनस इसमें क्या करिएगा, तो 9 में 7 जोड़ेंगे 16 माइनस 6 रूट 7। क्या लिखिएगा, ऊपर में लिखिएगा रूट 7, इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 9 को 3 का स्क्वायर, 7 को लिखेंगे रूट 7 का स्क्वायर। दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा, दिक्कत होगा तो क्रॉस करिएगा। तुम तो असली पंडित जी निकल गया रे। बहुत भयंकर बात बनाता है। लिखो 9 का 3 का स्क्वायर, 7 को लिखे रूट 7 का स्क्वायर प्लस 6 रूट 7 को 2 इंटू 3 इंटू रूट 7। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब ये आइटम है आपका माइनस वाला, माइनस में क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे, फिर से क्या लिखेंगे, तब रूट में ले आते हैं। 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, 7 को लिख दिया रूट 7 का होल स्क्वायर, करेंगे तो 7 पकड़ लेगा, और 6 रूट 7 को 2 इंटू 3 इंटू रूट 7। ये तो कुछ समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे क्या, ऊपर में तो रूट 7 दिया हुआ था, अब ये नीचे वाला जो पहला कोष्ठ है ना उसमें क्या लिखेंगे, तो रूट के अंदर में बोल सकते हैं ना आप, रूट के अंदर में क्या होगा, तो बोलिएगा 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, और माइनस ई क्या होगा, तो बोलिएगा 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर। बाहर करिएगा तो रूट 7, इसका रूट निकालिएगा तो 3 प्लस रूट 7, और माइनस इसका रूट बाहर निकालिएगा तो 3 माइनस रूट 7। इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या हो जाएगा, लिखिएगा यहाँ पर, ऊपर में रूट 7, नीचे हो जाएगा 3 प्लस रूट 7 माइनस 3 प्लस रूट 7। इसी में आप देख लीजिए कि 3 और 3 प्लस माइनस कैंसिल, क्या हो जाएगा, तो आप बोलिएगा यहाँ पर कि रूट 7/2 रूट 7, यहीं से रूट 7 कैंसिल, तो 1/2 आपका आंसर। ये पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया होगा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The sum of the areas of the 10 squares, the lengths of whose sides are 20, 21, 29 something, क्या आंसर आएगा बताओ। क्वेश्चन में दिया है कि द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 10 स्क्वायर्स, 10 वर्ग के वर्गों का जोड़, 10 वर्ग के क्षेत्रफलों का जोड़ बताइए जिसके भुजाओं की लंबाई 20 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर से करते करते 29 सेंटीमीटर। अब आप बोलिएगा अरे सर समझ गया क्या था क्वेश्चन। ये स्क्वायर दिया हुआ था, जिसमें स्क्वायर दिया हुआ था, बुझ गया ऐसा कै गो स्क्वायर है, कुल मिला के 10 गो स्क्वायर है। बुझा, कै गो स्क्वायर है, कुल मिला के 10 गो स्क्वायर। तो ये 10 गो स्क्वायर के पूछा कि एरिया का सम क्या होगा, जिसका साइड दिया हुआ है 20 से लेकर 29 तक। तो आपको मालूम है ना भाई कि साइड स्क्वायर को आप एरिया बोलते हैं।
वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, यही ना बोलते हैं। तो भाई जब जिसका साइड है 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर जोड़ 21 का स्क्वायर जोड़ 22 का स्क्वायर, ऐसा करते करते 29 तक का स्क्वायर क्या होगा, यही पूछा आपसे। तो सबका तो स्क्वायर आप निकाल के जोड़िए सकते हैं। और आपको एक चीज और याद होगा, क्या याद होगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n का स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये तो लिखवाए थे सिंप्लीफिकेशन के टाइम में, ये सिंप्लीफिकेशन के टाइम में लिखवाए थे। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करते करते n का स्क्वायर बराबर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। तो जब 1 से स्टार्ट होगा तब ना, लेकिन ये तो दिया है उन 1 से स्टार्ट है, नहीं ये 20 से स्टार्ट है, तो 20 से लेकर 29 तक का। तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसा करते करते 29 तक का स्क्वायर निकाल लेते हैं, और इसमें से घटा लेते हैं किसको, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐसा करते करते 19 का स्क्वायर को, समझे। तो अब 1 से लेकर 19 कट जाएगा, तो 20 से 29 बच जाएगा ना भाई। मान बैठा दीजिए, क्या बैठाइएगा, n इंटू n प्लस 1। 1 से लेकर 29 तक में n कितना 29 है, तो n इंटू n प्लस 1, 29 में एक जोड़िएगा तो 30, 2n प्लस 1, 2n का मतलब है 29 गुना 58 एक 59/6, माइनस 1 से लेकर 19 तक में क्या करिएगा, 19 गुना 20 गुना 19 गुना 38 39/6, यही ना करिएगा। अब तो बना दीजिएगा ना भाई, अब तो बना दीजिएगा। 6 पंचे 30 काट दीजिए, 6 से कटेगा 3 दुना 6 13 तिया 39, और 2 से काटेंगे तो 10। अब गुना भाग करके आप निकाल दीजिएगा, 29 पंचे 145, आप गुना कर लीजिएगा, 29 गुना 5 गुना 59 माइनस कर दीजिएगा 19 गुना 10 गुना 13, सॉल्व करके देख लीजिएगा, पहला आंसर आ जाएगा। यही ना बोल रहे थे, ट्राई कर लीजिएगा, जो आएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राई करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रोसेस यही है भाई। बढ़ते हैं आगे। ये तो बना लिए होंगे स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, ये तो बन गया होगा। पॉइंट के बाद एक अंक है, पॉइंट के बाद 4 अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है, 4 है, 1 है, 1 है। पॉइंट का मतलब नहीं है। 19 पचे 95, 5 काट दीजिएगा। 17 पचे 85, 5 काट दीजिएगा। 21 नवा करिएगा 189, 9 काट दीजिएगा। मतलब 5 गुना 3 बराबर 15 आंसर पकड़ाइएगा 80 नंबर का। हाथ खड़ा किए थे तो बताइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमृत डी किसका, डी इसका आंसर डी आया था, तो डी आया था तो डी ए होगा, देख लेना। कुछ लोग ए बोल दिया था इसीलिए कर दिए थे, गुना भाग कर लेते हैं। 29 पच्चे 145 कर दीजिएगा ना, और 59 से गुना कर दीजिएगा। देख लेते हैं, कैलकुलेटर से भी तो करके देख लेगा ना, क्या दिमाग लगाएगा। अभी बताओ रे अमृत, क्या बोलना चाहता है। सर ये 79 80 नंबर का क्वेश्चन और डी नंबर मारे थे हम गलती से, वहां पर स्क्वायर नाम करवे नहीं किया, स्क्वायर रूट डायरेक्ट वहां 225 आया और 225 मार दिए। ओ अच्छा, हमको लगा इसका बोल रहे थे लोग, इसका बोल दिया। अच्छा 25 नंबर 225 मार के आंसर खुश हो गया था। जी सर, वही रूट रूट मतलब ओवर के नहीं किया, उसको ऐसे ही मार दिए। तो क्या बात है, तुम भी गलती किया, सत्य भी वही डी मार दी है, गर्दा जी मचा सर। दिया। अभिषेक भाई तो ये लगाया है, ठीक है, अलर्ट रहना रे। सत्य ध्यान से क्वेश्चन बनाना, गड़बड़ हो जाएगा, आता हुआ क्वेश्चन गलती है सही होता है। नाम का तुम बनाया कि नहीं रे। पंडित जी को भी बुझाता है तो लिखना पड़ेगा खटाखट। आगे बताओ। 2x प्लस 1/3x का मान 6, 3x प्लस 1/2x का मान क्या होगा, क्या लिखेगा। 2x प्लस 1/3x का मान 6 दिया हुआ है, तो आपसे पूछा 3x प्लस 2x का मान क्या होगा। 2 को 3 बनाना है तो क्या करिएगा, सोचिए। 2x प्लस 1/3x, यहाँ को 2 को 3 लाना है
तो क्या करेंगे, 3/2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, यहाँ भी 3/2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा सोचिए, अलग अलग गुना करके देखिएगा ना, 3/2 इंटू 2x कर दीजिए प्लस 1/3x इंटू 3/2 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 3/2 बोलते हैं, तो 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा 3x, 3 से 3 कटेगा तो 1/2x, 2 से कटेगा तो 9 हो जाएगा। यही आपका आंसर कहलाएगा। नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा, बुझाएगा तो बढ़ेंगे आगे। अब उमा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा 82 नंबर, x का मान दिया हुआ है √2 - 1 का पावर -1/2, तो तुमसे पूछ लिया कि x² - 1/x² का मान क्या होगा। x का मान ये दिया हुआ है, तो आप इसको क्या लिख सकते थे कि अब सोचिए कि a का पावर -1 का मतलब होता है 1/a, a का पावर -n का मतलब होता है 1/a का पावर n। तो सोचिए इस चीज को क्या लिख सकते थे हम लोग यहाँ पर कि जब पावर है -1/2, इसका मतलब क्या लिखते हैं कि 1/1 लिखते आप, √2 - 1 का पावर हाफ। ये तो बात समझ में आया होगा ना। पावर में है -1 तो बोलते हैं 1/a, तो इसको क्या लिखिएगा 1/√2 - 1, और पावर है -1/2, तो ये केवल प्लस में हो जाएगा। अब इसी को क्या सॉल्व करिएगा, x² का टर्म में लिखना है, तो x का मान यहाँ पर ये बन के आता है, सोचिए अब x² का मान क्या लिखिएगा, तो इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा, 1/√2 - 1 का पावर है 1/2, इसका सोचिए आप स्क्वायर करिएगा तो क्या बन के आएगा, सीधा बचेगा √2 - 1, मतलब x² का मान √2 - 1। इसमें हम लोग कर दें कि इसका रेसिप्रोकल, इसका कंजुगेट से गुना कर दीजिएगा, √2 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर दीजिएगा ना, तो ये क्या बन के आएगा, ऊपर में √2 + 1 रहेगा, और a - b, a + b का फॉर्मूला 2 - 1 का मान 1 बन के आएगा। x² का मान इतना, x² का मान √2 - 1, यहाँ से सोचिएगा, हमको लगता है इतना जी ज्यादा झोल झाल आपको हो गया, रुकिए, इतना करने से नहीं मतलब है, ये कुछ ज्यादा झोल हो गया। आप कंफ्यूज करिए, इस फॉर्मूला को लिख लीजिए खाली, a का पावर -1 1/a बोलते हैं, a का पावर -n को 1/a का पावर n बोलते हैं। थोड़ा आसान में समझिए, कुछ ज्यादा ही झोल हो गया। x का मान लेते हैं √2 - 1 का पावर है -1/2, पूछा हमसे x² - 1/x², इसका मान बताइए। अब यहीं पर हम बोल रहे हैं आपको कि x² का मान क्या होगा, तो लिखिएगा √2 - 1, पावर है इसका -1/2, तो इसी का ना स्क्वायर करने जाएंगे। अब ये तो समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्वायर कर दिया, इधर स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर। अब ये क्या बन के आएगा, सोचिए ये क्या बन के आएगा, तो लिखिएगा कि x² का मान, ये स्क्वायर में ये आइटम और ये आइटम कट जाएगा, तो अब लिखिएगा ना 1/, चाबी नहीं लिखिए अभी, आप पहले क्वेश्चन लिखिए, √2 - 1 का पावर -1। अब जब -1 आया तो समझ रहे ना कि 1/a लिखाता है, तो अब तो लिखेंगे ना कि √2 - 1, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब सोचिए कि इसका बोल दिए कंजुगेट से गुना, नीचे रेशनलाइज करने के लिए √2 + 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर नीचे गुना, तो ऊपर में रह जाएगा √2 + 1, और नीचे क्या होगा, तो a - b इंटू a + b, क्या होता है भाई, a² - b²। फॉर्मूला मालूम है ना हमको कि a + b इंटू a - b होता है, बस इसी फॉर्मूले का यूज कर दिए हैं। a² - b², तो √2 का स्क्वायर करिएगा -1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 2 बनेगा, 1 का 1 बनेगा, घटा देंगे तो 1 बनेगा, मतलब केवल बन के आएगा √2 + 1। ठीक है भाई, तो x² का मान ये बन के आएगा, एंड सीधे 1/x² का मान पूछेंगे तो लिख सकते हैं √2 - 1। बोलेगा ये कैसे कर दिए, √2 - 1 कहाँ से लिख दिए, मन में अब ये तुरंत सवाल आएगा। तो ध्यान रखिएगा ना कि जैसे √2 और 1 जो दो संख्या अलग अलग है ना, स्क्वायर करने के बाद देखिएगा डिफरेंस अगर 1 का आएगा तो हमेशा इसका कंजुगेट चलता है, उल्टा चलता है। बोलेगा ऐसा कैसे, तो
एक्स स्क्वायर का मान तो आपको मालूम चल गया कितना है, तो 1/x² का मान पूछेंगे अगर, यहाँ पर देखिएगा आप, ऑल्सो समझने का कोशिश करिएगा। 1 लिखेंगे √2 + 1, और जब नीचे √2 + 1 तो फिर से कंजुगेट से गुना करिएगा, तो ऊपर लिखाएगा √2 - 1, नीचे लिखाएगा √2 - 1, तो यहाँ बच जाएगा √2 - 1/1, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है। तो बस यही कहानी है। अब दोनों को बोला घटाइए, तो घटा के क्या लिखिएगा, x² का मान तो आया है √2 + 1, और ये माइनस हो जाएगा √2 + 1 कर दीजिएगा, ये दोनों आइटम कैंसिल, बन जाएगा 1 और 2, 1 मिला के 2 आंसर। ट्राई करके बनाइएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन इतना पर छोड़ रहे हैं आज। इसको देखिए क्या करेगा 83 नंबर में, 3/4 गुना 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर जोड़िएगा तो 5/3 हो जाएगा, 5 घटाओ 2 हो जाएगा 3/5, 7 6 13/7, ये हो जाएगा 1/13। इसी को काट छाट करिएगा ना, तो क्या 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 3 से 3, बचेगा 1/7। खाली यही आप आंसर बोल रहे थे। बी नंबर सबका सही है। ठीक है भाई, बी नंबर सबका सही है। आज का कहानी इतना ही पर खत्म करते हैं। एक बार ढंग से रिवाइज करके देख लीजिएगा। बाकी जो क्वेश्चन में अगर दिक्कत होगा तो बताइएगा, नहीं तो फिर कल देखते हैं बैंक वाला सेट को काम करके। आज का कहानी इतना ही पर है, बना के देखिएगा आप लोग।